हेलो दोस्तों, ये रिश्ता क्या कहलाता है स्टार प्लस के मोस्ट पॉपुलर शो में आपको दिखाया जाएगा। नक्श को पता चल जाता है कि उनकी नयनतारा का रोका होने वाला है, क्योंकि उनकी फ्रेंड जो होती है प्रीति वो उन्हें कॉल करके बताती है। जैसे ही वो अपने मम्मी पापा की तरफ को देखते हैं कि बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं, उनकी माँ जो होती हैं वो कहने वाली होती हैं कि बेटा मैं तुम्हें बताने वाली थी, लेकिन वो नहीं बता पाती हैं। अक्षरा और नैतिक जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हैं। उधर नयनतारा यानी तारा बहुत ज़्यादा परेशान होती है। वो चूड़ी वगैरह पहन रही होती है, तैयार तो हो जाती है, लेकिन उसके मन से नक्श का जो प्यार है वो नहीं निकल रहा होता है। वो उनको चूड़े को फेंक फेंक के मारती है, कहती है कि नहीं करनी मुझे ये सगाई, नहीं करनी मुझे ये रोका। कि तभी वहाँ पर नक्श होते हैं वो पहुँच जाते हैं, कहते हैं कि जब नहीं करना तो कौन ज़बरदस्ती कर रहा है तुम्हारे साथ, मना करो ना अपने घर वालों को। तभी वो नक्श को देखकर बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाती है और फिर उनको हक कर लेती हैं। कहती हैं कि काश हम उसी दिन शादी कर लेते तो आज हमें ये दिन देखने के लिए नहीं पड़ता। नक्श होते हैं वो कहते हैं कि तुम मुझसे प्यार करती हो ना, तो तुम अपने दादा जी से कहो ना कि तुम ये रिश्ता नहीं करना चाहती हो, क्योंकि मुझे पता है कि वो तुमसे कितना प्यार करते हैं। चलो हम यहाँ से कहीं भाग चलते हैं। तारा जो होती है वो कहती है कि नहीं जब हम वहाँ पर गोवा में शादी करने वाले थे तो तुम्हारी मम्मा को बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ था ना, ऐसे ही मैं अपने दादाजी की पगड़ी को उछाल कर तुमसे शादी नहीं कर सकती हूँ भाग के। अगर वैसे शादी होती तो मैं मना नहीं करती। नक्श होते हैं गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं। जाकर अपनी मम्मा को देखते हैं। उनकी मम्मा जो होती हैं वो उन्हीं का इंतज़ार कर रही होती हैं, बार बार दरवाजे की तरफ को देखती हैं। जाकर डुगू से बात करती हैं, कहती हैं कि क्या हुआ डुगू, क्या सच में नयनतारा का रोका हो रहा है। वो कहते हैं कि मॉम तुम्हें तो पता था ना। वो कहती है कि हाँ बेटा मुझे पता था, मैंने तुम्हें बताने की कोशिश की। फिर उसके बाद वो बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं और अपनी माँ को गले लगा लेते हैं। कहते हैं कि मॉम मुझे पता है कि आप ही हो बस एक जो आप तारा का रोका रुकवा सकती हो। अगर वहाँ पर रोका हो गया, उसकी शादी फिक्स हो गई तो फिर कुछ भी नहीं होगा और मैं जी नहीं पाऊँगा। तुम्हें यही तुम्हें मेरी बात माननी होगी, क्योंकि तुम सब कुछ कर सकती हो अगर तुम ठान लोगी तो। अगर तुम अपने बच्चों की खुशी चाहती हो कि मैं और तारा दोनों ही जीवित रहे, तो तुम्हें हमारी शादी करनी होगी। डुगू जो होते हैं वो ब्लैकमेल कर रहे होते हैं अपनी मम्मा को। कहते हैं कि अगर तारा है तो नक्श है, नक्श है तो तारा है। इतना कहने के बाद वहाँ से चले जाते हैं। सभी लोग जो होते हैं वो दिवाली मना रहे होते हैं। अक्षरा के मायके वाले जो होते हैं बहुत ज़्यादा धूमधाम से दिवाली सेलिब्रेशन कर रहे होते हैं। उधर अक्षरा बेचारी इतनी हालत ख़राब होती है उसकी कि समझ नहीं आता कि अपने बेटे की ज़िंदगी को कैसे बचाए। वो कहती है कि नैतिक मेरा बेटा जो है बहुत ज़्यादा दुख में है, मेरी समझ नहीं आ रहा कि आखिर मैं उसकी हेल्प करूँ तो करूँ कैसे। कि तभी वर्षा और दादू जो होते हैं वो कॉल करते हैं। वर्षा कहती है कि क्या हुआ, तू हैप्पी तो नहीं है अक्षरा, आखिर बात क्या हुई। वो कहती है कि वही तारा वाली बात, तारा का जो है रोका होने वाला है और नक्श हमसे कह रहा है कि हम उसके घर पे जाके रोके को रुकवाएं। तभी दादू जो होते हैं वो कहते हैं कि मैं भी एक बेटी का बाप हूँ, क्या ये सही होगा, क्योंकि वहाँ पर लड़के वाले भी आए होंगे, फिर उस लड़की की क्या इज्जत रह जाएगी। उधर देवयानी बहन और भाभी माँ जो होती हैं नैतिक के पास पहुँच जाती हैं। कहती हैं कि लल्ला डुगू कहाँ है, हमें कब से दिखाई नहीं दे रहा, उसकी तबीयत ख़राब है। वो कहते हैं कि तबीयत ख़राब है, थोड़ा सिर में दर्द है। उधर आप देखेंगे अक्षरा के मायके वालों में एक छोटी सी पोटली निकलती है, जिसको देखकर परिवार वाले बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। लेकिन बाद में जो अनन्या होती है वो कहती है कि तो हमारी बचपन की पोटली हमने मिट्टी में दबा दी थी। उधर नयनतारा का रोका हो रहा होता है। उनके जो दूसरे ससुराल वाले होते हैं वहाँ पर पहुँच जाते हैं और फिर रोके को करते हैं। लेकिन तारा बिल्कुल भी खुश नहीं होती, उसकी आंखों से आंसू ही निकल रहे होते हैं, क्योंकि उसके मन में सिर्फ और सिर्फ नक्श का ही ख्याल चल रहा होता है। उधर अक्षरा बेचारी अपने बेटे को लेकर परेशान होती है, कह कुछ सकती नहीं है किसी से और हेल्प उसकी कुछ कर नहीं पा रही है। वो भी इमोशनल होकर रो रहे होते हैं बिस्तर पर उल्टे लेटे हुए। कि अक्षरा उनके पास आती है, उनसे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाती है कि अपने बच्चे से बात कर सके, अपने बच्चे को सिर को सहरा सके। उधर नयनतारा दुखी है, उधर नक्श दुखी है, उधर अक्षरा भी बहुत ज़्यादा दुखी है। एपिसोड की अनेक ऐसी होगी, आने वाले एपिसोड्स में आपको दिखाया जाएगा। नक्श जो होते हैं वो तारा के परिवार वालों के पास चले जाते हैं, जो कि उनको बहुत बुरी तरीके से हमला करते हैं और घायल कर देते हैं, जहाँ पर अक्षरा टाइम पर पहुँच कर अपने बेटे की जान